नमस्ते। भारत के दो पड़ोसी मुल्ला देशों के साथ ही हिंदू राष्ट्र नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी उत्पात मचाया हुआ है। इस नेपाली पीएम ने कसम खा ली है कि बेशक पतलून के नीचे की जूतियां घिस जाए पर वो भारत की लंका लगाकर ही रहेगा। लेकिन अब इसी लंका दहन के उनके ख्वाबों में मोदी की एंट्री ने ओली की खोली में हड़कंप मचा दिया है। ओली की सारी प्रधानी हवा हो रही है। यही नहीं, भारत विरोध के नाम पर डंडा फंसाकर दौड़ने वाले केपी शर्मा ओली की कुर्सी भी इस वक्त संकट में है। लबोलुआब यह है कि भारत ने ओली को उसकी औकात दिखा दी है। पाकिस्तानी मुल्लाओं की तरह भोकागिरी करने वाला ओली बिना दुम वाली छुछुंदर बन गया है। दरअसल भारत के पड़ोसी देशों में मैराथन जारी है कि अगर भारत से मदद झटकनी है और उसे डराना है तो चीन की गोद में जाकर बैठ जाओ। चीन उनकी कितनी भी सुताई करे उस पर उप तक नहीं करना है। अगर भारत समझाने की कोशिश भी करता है तो वह भी उन्हें सुई की तरह चुभेगा। पाकिस्तानी मुल्ला पहले ही चीन की गोद में जाकर खेल रहे हैं। इसके बाद श्रीलंका भी चीन का दीवाना बन गया, पर उसका दीवानापन श्रीलंका का ही दिवाला निकाल गया। फिर मालदीव ने भारत की बढ़ती ताकत से चिढ़कर कुछ महीनों के लिए चीन की शरण ली, मगर मालदीवें राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को जल्दी समझ में आ गया कि भारत तो मुल्लाओं पर रहम कर लेता है, पर चीन का तो मकसद ही मुल्लाओं को पेलना है। इसलिए वह पिलाई से पहले वापस भारत की पनाह में आ गया। आजकल बांग्लादेशी मुल्ला भी चीन के दरबार में भीड़ लगा रहे हैं। यह सब भारत को चिढ़ाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इससे भारत को तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बांग्लादेश की दुर्गति होगी। नेपाल में जब जब केपी शर्मा ओली सत्ता में आते हैं उन्हें भारत खट्टे अचार जैसा लगता है, जो उनके बूढ़े शरीर का हाजमा खराब करता है। ओली जानते हैं कि भारत को चीन के BRI प्रोजेक्ट पर घोर आपत्ति है। वहीं भारत भी वाकिफ है कि यह बुढ़ऊ फिर से नेपाल की सत्ता में आया तो कुछ न कुछ बखेड़ा जरूर खड़ा करेगा। इसलिए मोदी सरकार ने पहले ही ओली की डोली में कांटों वाला गद्दा बिछा दिया। यानी इस बार ओली फुदके तो पिछवाड़ा तार तार होना तय है। चीन को पता है कि भारत के पड़ोसी देश मूर्ख और भारत विरोध में झुंझलाहट का शिकार हैं। ऐसे में उसके लिए इनसे फायदा उठाना आसान है। यह भारत को छोड़कर उसकी शरण में आएंगे तो वापस जाना आसान नहीं होगा, क्योंकि इनकी हालत धोबी का कुत्ता घर का ना घाट वाली जैसी हो जाएगी। पाकिस्तान का उदाहरण आज दुनिया के सामने है, जो चीन का गुलाम बनकर रह गया है। अब ड्रैगन नेपाल, बांग्लादेश और मालदीव पर डोरे डाल रहा है। नवंबर महीने में ओली ने बीजिंग की बेल्ट एंड रोड पहल के तहत कर्ज लेने की घोषणा की थी। केपी शर्मा ओली की पार्टी भी चीन से ऋण लेने के समर्थन में थी। इसका उद्देश्य भारत के जले पर नमक छिड़कना था, लेकिन इस बार भारत ओली को लेकर लापरवाह नहीं था। ओली की चीन यात्रा 2 दिसंबर से प्रस्तावित थी, लेकिन उनके बीजिंग के लिए उड़ान भरने से पहले ही ओली की गठबंधन सरकार में बखेड़ा खड़ा हो गया। शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस ने साफ कर दिया कि अगर ओली ने चीन से लोन लिया तो वह ओली से समर्थन वापस ले लेंगे। कहा गया कि केपी शर्मा ओली पर यह दबाव नई दिल्ली के एक इशारे पर डाला गया। अब वही चीन जो केपी शर्मा ओली के आगमन पर फुदक रहा था, गुस्से से भर गया है। मंगलवार को ओली ने तानाशाह शी जिनपिंग के अरमानों पर पानी फेरते हुए उन्हें बड़ा झटका दे दिया। नेपाल ने साफ कर दिया कि वह शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड पर अपनी शर्तों के हिसाब से हस्ताक्षर करेगा। नेपाल के इस रुख से ड्रैगन भड़क गया है और अब उस पर भारत के हाथों खेलने का आरोप लगा रहा है। यही नहीं, BRI समझौते को अंतिम समय में टाल दिया गया। साथ ही बुरी तरह झल्लाए चीन ने पोखरा एयरपोर्ट के कर्ज को माफ करने की नेपाल की मांग पर फैसले को भी टाल दिया। BRI समझौते पर मंगलवार को साइन होने थे। इसमें 9 अलग अलग परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किया जाना था, लेकिन इस यात्रा के दौरान समझौता होने की संभावना नहीं बची है। ओली पर सरकार बचाने का भारी दबाव है। अगर वह चीन से अनुदान हासिल करते हैं तो गठबंधन में शामिल पार्टियों को कोई आपत्ति नहीं है। ओली ने चीन से लोन लिया तो फिर उनकी खैर नहीं। नेपाली पक्ष ने बार बार चीन से गुहार लगाई है कि पोखरा एयरपोर्ट के लोन को ग्रांट में बदल दिया जाए, लेकिन चीन ने उनकी एक नहीं सुनी। असल में भारत के पड़ोसी देशों को लगता है कि वह भारत के पाले से निकलकर आएंगे तो चीन उन्हें सिर माथे पर बिठाएगा। शुरू में तो चीन ऐसे देशों की खूब खातिर करता है, लेकिन बाद में इनकी कैसी पिलाई करता है पाकिस्तान, श्रीलंका में दुनिया देख चुकी है। चीन फ्री में कुछ नहीं देता है।
बल्कि उसका लोन भी मोटे सूद पर हासिल होता है। अगर भारत ने रणनीति नहीं बनाई होती तो आज ओली बीजिंग में टोपी रखकर नंगे सिर वापस लौट रहे होते। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।